आगे रूस पोलैंड ड्रोन विवाद पर तनाव बढ़ गया है। पोलैंड ने 40,000 सैनिक पूर्वी सीमा पर भेजे हैं। रूसी ड्रोन घुसने के बाद बेलारूस बॉर्डर सील कर दिया गया है। पोलैंड का आरोप है कि रूस ने एयर स्पेस उल्लंघन किया है। रूस बेलारूस की ड्रिल पर यूरोप हाई अलर्ट है। अब इस पूरे मामले में यूरोप हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और पोलैंड वही रूस पर आरोप लगा रहा है कि रूस ने सीमा उल्लंघन किया है, एयर स्पेस उल्लंघन किया है। एक तरफ पहले से ही रशिया यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से युद्ध लगातार जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध रुक नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि इस हाई अलर्ट के बाद क्या यूरोप के तमाम देश आपस में भिड़ेंगे। रूस के एक कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। क्या रूस ने पूरी दुनिया को बारूद की आग में सुलगाने का घातक प्लान बना लिया है? क्योंकि इस वक्त दुनिया का हर देश अलर्ट मोड पर है और कारण है नाटो सदस्य पोलैंड पर रूस का ड्रोन अटैक। आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में क्या पक रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन ने फूंका तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल। पोलैंड पर ड्रोन अटैक, 32 देश टारगेट। रूस से नेटो देश लेंगे बदला, अमेरिका किसका साथ देगा? यूक्रेन पिछले 40 महीनों से ज्यादा समय से सुलग रहा है। यूक्रेन की कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूस ने बम मारकर धुआं न किया हो। दुनिया 3.5 साल से पुतिन की जिद और यूक्रेन की बर्बादी देख रही है। यूक्रेन पर आसमान से बरसते बारूद के बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों ने रूस से शांति की अपील की और एक बार नहीं कई बार की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं माने। अब पुतिन की सनक ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन के ताजा कदम से 32 से ज्यादा देशों में हड़कंप मचा है। हर देश ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और इसका कारण है पोलैंड पर रूस का ड्रोन हमला। जी हाँ, दावा है कि पुतिन के इशारों पर पोलैंड की सीमा में रूस के करीब 20 ड्रोन घुस गए, जिनमें से 4 ड्रोन को पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। मतलब साफ है, अगर रूस ने पोलैंड पर ड्रोन से हमला किया है तो पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। दुनिया हाई अलर्ट पर है। पोलैंड पर रूस के तथाकथित हमले के बाद फ्रांस नेटो देश की सुरक्षा के लिए आगे आ गया है। पोलिश हवाई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए फ्रांस ने 3 राफेल तैनात कर दिए हैं। युद्ध की चिंगारी कितने देशों को स्वाहा करेगी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश रूस के कदम को गलती से हुआ हमला बता रहा है। Could have been a mistake. Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end. सवाल ये है कि क्या कोई देश सिर्फ गलती से किसी दूसरे देश में विध्वंसक ड्रोन भेज सकता है? जवाब है नहीं। पुतिन के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ पक रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं पोलैंड पर रूसी ड्रोन दागने के बाद जंग की अगली तस्वीर क्या हो सकती है। पोलैंड नेटो का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की जैसे 32 प्रमुख देश शामिल हैं। नेटो के अनुच्छेद 4 के मुताबिक अगर किसी सहयोगी देशों पर कोई हमला करता है तो सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। यही कारण है यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने पोलैंड पर इसलिए हमला किया है जिससे यूक्रेन को सर्दियों से पहले नए एयर डिफेंस सिस्टम न मिल सके। यह हमला क्रीमिया पर कब्जे की तरह है। हालांकि रूस की तरफ से दबी आवाज में दावा किया जा रहा है कि ड्रोन कीव पर दागने की कोशिश थी, लेकिन ये पोलैंड की सीमा में चले गए।
फिलहाल पोलैंड सतर्क हो गया है। बेलारूस और रूस से लगती अपनी सीमा पर पोलैंड ने 40,000 सैनिक भेज दिए हैं। साथ ही पोलैंड ने इस मामले पर यूएनएससी से तत्काल बैठक बुलाने का भी आह्वान किया है। पोलैंड में हुई रूसी घुसपैठ पर भारत का रुख भी साफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से बात कर पोलैंड की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन की सनक पूरी दुनिया को बारूद की आग में झोंक देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस पोलैंड ड्रोन विवाद पर तनाव बढ़ गया है। पोलैंड ने 40,000 सैनिक पूर्वी सीमा पर भेजे हैं। रूसी ड्रोन घुसने के बाद बेलारूस बॉर्डर सील कर दिया गया है। पोलैंड का आरोप है कि रूस ने एयर स्पेस उल्लंघन किया है। रूस बेलारूस की ड्रिल पर यूरोप हाई अलर्ट है। अब इस पूरे मामले में यूरोप हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और पोलैंड वही रूस पर आरोप लगा रहा है कि रूस ने सीमा उल्लंघन किया है, एयर स्पेस उल्लंघन किया है। एक तरफ पहले से ही रशिया यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से युद्ध लगातार जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध रुक नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि इस हाई अलर्ट के बाद क्या यूरोप के तमाम देश आपस में भिड़ेंगे? रूस के एक कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। क्या रूस ने पूरी दुनिया को बारूद की आग में सुलगाने का घातक प्लान बना लिया है? क्योंकि इस वक्त दुनिया का हर देश अलर्ट मोड पर है और कारण है नाटो सदस्य पोलैंड पर रूस का ड्रोन अटैक। आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में क्या पक रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन ने फूंका तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल। पोलैंड पर ड्रोन अटैक, 32 देश टारगेट। रूस से नेटो देश लेंगे बदला, अमेरिका किसका साथ देगा? यूक्रेन पिछले 40 महीनों से ज्यादा समय से सुलग रहा है। यूक्रेन की कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूस ने बम मारकर धुआं न किया हो। दुनिया 3.5 साल से पुतिन की जिद और यूक्रेन की बर्बादी देख रही है। यूक्रेन पर आसमान से बरसते बारूद के बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों ने रूस से शांति की अपील की और एक बार नहीं कई बार की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं माने। अब पुतिन की सनक ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन के ताजा कदम से 32 से ज्यादा देशों में हड़कंप मचा है। हर देश ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और इसका कारण है पोलैंड पर रूस का ड्रोन हमला। जी हां, दावा है कि पुतिन के इशारों पर पोलैंड की सीमा में रूस के करीब 20 ड्रोन घुस गए, जिनमें से 4 ड्रोन को पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। मतलब साफ है, अगर रूस ने पोलैंड पर ड्रोन से हमला किया है तो पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। दुनिया हाई अलर्ट पर है। पोलैंड पर रूस के तथाकथित हमले के बाद फ्रांस नेटो देश की सुरक्षा के लिए आगे आ गया है। पोलिश हवाई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए फ्रांस ने 3 राफेल तैनात कर दिए हैं। युद्ध की चिंगारी कितने देशों को स्वाहा करेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश रूस के कदम को गलती से हुआ हमला बता रहा है। Could have been a mistake. Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end. सवाल ये है कि क्या कोई देश सिर्फ गलती से किसी दूसरे देश में विध्वंसक ड्रोन भेज सकता है? जवाब है नहीं। पुतिन के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ पक रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं पोलैंड पर रूसी ड्रोन दागने के बाद जंग की अगली तस्वीर क्या हो सकती है। पोलैंड नेटो का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की जैसे 32 प्रमुख देश शामिल हैं। नेटो के अनुच्छेद 4 के मुताबिक अगर किसी सहयोगी देशों पर कोई हमला करता है तो सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं।
यही कारण है यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने पोलैंड पर इसलिए हमला किया है जिससे यूक्रेन को सर्दियों से पहले नए एयर डिफेंस सिस्टम न मिल सके। यह हमला क्रीमिया पर कब्जे की तरह है। हालांकि रूस की तरफ से दबी आवाज में दावा किया जा रहा है कि ड्रोन कीव पर दागने की कोशिश थी, लेकिन ये पोलैंड की सीमा में चले गए। फिलहाल पोलैंड सतर्क हो गया है। बेलारूस और रूस से लगती अपनी सीमा पर पोलैंड ने 40,000 सैनिक भेज दिए हैं। साथ ही पोलैंड ने इस मामले पर यूएनएससी से तत्काल बैठक बुलाने का भी आह्वान किया है। पोलैंड में हुई रूसी घुसपैठ पर भारत का रुख भी साफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से बात कर पोलैंड की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन की सनक पूरी दुनिया को बारूद की आग में झोंक देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।